हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत सीक्रेट चीज़ बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए और एंड तक मेरा वीडियो देखो। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हैं ना 30 के होते हैं लेकिन लगते हैं 20 के। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं 30-40 के, लगते हैं 60 के। उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको देखोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि उनकी एज क्या होगी। मतलब सदा बाहर जवान वो लोग दिखते हैं आपको। तो ऐसा तो क्या होता है कि उनकी जो उम्र पे ब्रेक लग जाती है, वो ऐसा अपनी ज़िंदगी में क्या खास कर रहे हैं कि उनकी एज पता नहीं चलती। उनको देख के लगेगा कि भाई ये लोग बूढ़े नहीं हो रहे। ठीक है, वो आपको हमेशा एनर्जेटिक दिखेंगे, जवान दिखेंगे। तो क्या ऐसे सीक्रेट होते, क्या अलग सी ज़िंदगी ऐसे लोग जी रहे हैं, वो आज आपको मैं डिस्कस करूँगी इस मेरी पूरी वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं चाहूँगी कि आप उस चीज़ पे काम करो, तो शायद आपका भी एजिंग रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो इंसान को जल्दी से बूढ़ा कर देती है? ऐसी कौन सा ऐसा फैक्टर होगा उसकी ज़िंदगी में कि भाई ये फैक्टर पे अगर वो पहुंच जाएगा तो वो जल्दी से बूढ़ा होगा? वो फैक्टर होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस इंसान को कब आता है? जब इंसान सोचता है कि भाई मेरा ये काम हो जाए। अभी इंसान, हर कोई चाहता है, आप में हर कोई चाहते हो कि आपकी कोई चीज़ है कि भाई मेरे मुताबिक चीज़ें हो। हर कोई को अंदर से होता है ना कि भाई मेरे मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए, मेरे मुताबिक ये होना चाहिए। तो लेकिन होता ऐसा नहीं है। अभी दुनिया आपके इशारों पे नहीं नाचने वाली। ठीक है, तो आपके इशारों पे कौन नाचेगा? हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, आपके इशारे पे सिर्फ ये नाचेगा। अब ये नाचता कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसका मैं आपको 7 चीज़ें बताऊंगी, 7 रीज़न बताऊंगी, 7 ऐसे सीक्रेट बताऊंगी कि जिसके ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन लोग की ज़िंदगी होती है कि वो लोग बूढ़े नहीं नज़र आते। उम्र आप उनको उम्र वो खा जाते। उमर खाऊ लोग जिनको बोलते हैं, कि वो आप ऐसे 7 सीक्रेट होते हैं उनके, जो आपको मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला होता है फियरलेस हार्ट, जिसके दिल में डर नहीं। डर नाम की चीज़ नहीं। डर यानी किस बात का डर? कि भाई जिसके दिल में डर ही नहीं है कि मेरा ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा। मतलब वो लोग सोसाइटल जो क्लॉक है उससे वो लोग परे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ये उम्र में ये होना चाहिए, ये उम्र में ये होना चाहिए, ये उम्र में ये होना चाहिए। तो ये जो लोग होते हैं ये इस सर्कल से बहुत परे होते हैं। ये सोसाइटी के सर्कल में नहीं चल रहे। इनको कोई डर ही नहीं है कि इस एज में एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, इस एज में जॉब होनी चाहिए, इस एज में शादी होनी चाहिए, इस एज में बच्चे होने चाहिए, इस एज में बच्चों के बच्चे होने चाहिए। वो सोसाइटी के सर्कल पर नहीं चल रहे। वो, उनके मन में डर नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। उनके मन में डर ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो होती है इंसान का डर, वो उसको अंदर से खाता है। और अब ये अंदर से खाता है, इसका मतलब क्या है? ये आपकी उम्र खाता है। ये आपका जो ओरा है अंदर का। देखो, हम ऊपर से एक बॉडी है लेकिन अंदर हमारा सॉल है। वो सॉल रिफ्लेक्ट कर रहा है। माने मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ये मेरा सॉल रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये ओरा कहाँ से आता है? ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, इंसान को जमा रखती है। मतलब इंसान जमा दिखता है। ठीक है, मतलब वो इसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। वो इस तरीके से उसका हॉर्मोन्स बैलेंस होता है पूरा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ फियरलेस हार्ट। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। किसी भी चीज़ का आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को, आप दुनिया को, आप बाहर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको यहीं कंट्रोल करना है और इसको कंट्रोल करना। ये नाचना चाहिए आपके इशारे पे। ठीक है, फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट आपको डर नहीं आपके मन में होना चाहिए। आपको डर किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। ठीक है, आप अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करो, ना कि लोगों के एक्शंस के ऊपर फोकस करो। हम क्या करते हैं, हम नहीं, लोग क्या करते हैं उल्टे। जो लोग ऐसे हैं कि भाई जो लोग वक्त से पहले बूढ़े नज़र आ रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग का चाबी दूसरों के ऊपर ढला हुआ है कि भाई ये लोग देंगे हमको, ये लोग हमको ये करेंगे, हमारे लिए ये करेंगे। खुद कुछ नहीं करना है। खुद कुछ नहीं करना है, लोगों के भरोसे जीना है। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सीक्रेट के, जो आप, अगर आपका एज, आप अगर वक्त से पहले बूढ़े नहीं होना चाहते तो आपको आपका एक्शंस पे ध्यान देना है। सिर्फ आपको गिविंग बनना है।
दुनिया गिविंग बनेगी, टेकिंग बनेगी, वो जो भी बनेगी आप उसको देखना नहीं, आप क्या बनोगे आपका उधर फोकस होना चाहिए। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सदाबहार जवान होते हैं, सदाबहार जवान, ऐसे लोग जो ऑलवेज गिविंग नेचर में बिलीव करते हैं। आप देखना आपके आसपास, आपने कहीं भी आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके कोई भी आप देखोगे कि वो लोग सदाबहार है, उनको उनकी एज ही नहीं मालूम पड़ रही, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगेगा वक्त से पहले बूढ़े हो गए, ठीक है। तो वो लोग इतने प्रेशर में, इतने स्ट्रेस में है, लोगों के खुद कुछ नहीं कर रहे। उनको पता होनी चाहिए भाई जो करना है हमको करना है, अपना एक्शंस अपने हाथ में, अपनी चीज़ें अपने हाथ में, ठीक है। सामने वाला क्या कर रहा है वो सामने वाला देखेगा, ठीक है। हम लोगों के कर्मा दुरुस्त करने जाएंगे ना तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सेकंड चीज़ थी। थर्ड चीज़ है करेजियस हार्ट, ठीक है। करेजियस हार्ट मतलब आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए, आपके अंदर इतना जस्टिस होना चाहिए, आपके अंदर इतना विजडम होना चाहिए चीज़ें जानने का। हमेशा इंसाफी में उतरो, हमेशा इंसाफ करने में यकीन करो, ठीक है। हमेशा इंसाफ करने में यकीन करो। क्यों इंसाफ करने में यकीन करो कि आपको मैं कैसे समझाऊं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मानो कि कोई दो लोग हैं, ठीक है। दो लोग मिलके मतलब एक को अगर नीचा दिखा रहे हैं या एक को वो कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, या एक को ही वो कर रहे हैं, ठीक है। और आप उधर खड़े हो और आप उनका मुंह देख रहे हो, ठीक है। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपका उधर फर्ज बनता है कि आपको साइड लेना है, स्टैंड लेना है, ना कि उन लोग के साथ मिलके आपको गाली देना शुरू कर देना है। अगर आप किसी को, मैं ऐसा नहीं बोली आप पूरी जहान का स्टैंड लो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप उनका स्टैंड लो जिनको आप अपना बोलते हो, जो आपके लिए अपने हैं, जो आपके अपने हैं, उनका स्टैंड लो। क्योंकि क्या होता है कि आप जब स्टैंड नहीं लेते ना तो आपका माइंडसेट ऐसा क्रिएट होता है अंदर कि भाई जस्टिस नहीं मिलेगा तो चलेगा, स्टैंड नहीं लिया जाएगा तो चलेगा, ठीक है। अब जब आप ऐसे माइंड को अपने बोलते हो कि भाई चलेगा, तो फिर आपका बॉडी भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। आपकी सोल को अच्छा फीड करोगे ना तो वो रिफ्लेक्शन आएगा बाहर। देखना आप कुछ लोग देखोगे ना, कुछ लोगों को तो बहुत एनर्जी वाइब्रेशन बहुत मारेंगे और अट्रैक्टिव लगेंगे वो लोग, मुंह खोलेंगे तो अट्रैक्टिव लगेंगे वो लोग, कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि वो खामोश भी रहेंगे ना, तो उनके साथ सिर्फ खड़े रहोगे तो आपको नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। क्यों नेगेटिव वाइब्स आएंगे, क्यों नेगेटिव? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से करेज, अपने अंदर साहस किस बात का? लोगों के लिए खड़े रहने का। लोगों को तकलीफ में देखो तो उनका साथ दो, लोगों के लिए स्टैंड लो, ठीक है। अगर कुछ गलत देखो तो उधर मुंह खोलने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इसको बोलते हैं करेज। ये आपके अंदर होना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या? जस्टिस। आपके अंदर एटलीस्ट इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, सीधा तोलने की आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आपके अंदर सही को सही, गलत को गलत बोलने का आपके अंदर इतना तो जिगर होना ही चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ विजडम। अब ये दो चीज़ें कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जिसके पास विजडम होगा। विजडम का मतलब क्या होता है? सद्बुद्धि। ये सबको नहीं नसीब होती। क्यों नसीब नहीं होती सबको? क्योंकि सब इसके काबिल नहीं है। अब जिसके अंदर स्टैंड लेने की तेवड़ नहीं है, जिसके अंदर इंसाफ करने की तेवड़ नहीं है, वो विजडम उसको ऊपर वाला देने वाला है। आपको लगता है ऐसा? विजडम उसको नहीं मिलने वाला। और आप देखना हाईली विजडम लोग कभी आपको सदा जवान दिखेंगे। कुछ लोग देखना आपको सदा जवान दिखेंगे, सदा जवान। आपको लगेगा कि भाई ये इसका रुक गया है क्या, इसका एजिंग उसका रुक गया है क्या क्लॉक? क्यों? क्योंकि वो लोग हाईली विजडम लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारा सोल, हमारा ये कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आप अगर कोई होशियारी भी बोल रहा है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, हर चीज़ें है, तो वो कोई फ्री में नहीं है। उसके पीछे उसने काम किया होगा, उसकी सोल पे काम किया होगा उसने, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ये था। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ एंड फॉरगिवनेस फॉर अदर्स, ठीक है। अभी ये चीज़ क्या बताती है? ये चीज़ ये बताती है कि हमेशा अपने साथ स्ट्रिक्ट रहो। स्ट्रिक्ट कैसे रहेगा इंसान? अपने उसूलों पे काम करो।
अपने उसूल बनाओ, अपने साथ स्ट्रिक रहो, अपना उसूल बनाओ, ठीक है। अपनी कोई चीज़ें सेट करो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है अपने साथ। और अच्छी चीज़ें अपने में अच्छी चीज़ें ऐड करो, नेगेटिव चीज़ें रिमूव करो। और देखना आप जब कब नेगेटिव चीज़ें रिमूव करते हो ना, ठीक है, तो आपको तकलीफ़ होगी, वो हार्ड काम है। बुराई को जल्दी से ऐड करना आसान काम है, लेकिन बुराई को रिमूव करना हार्ड काम है। तो अपने साथ स्ट्रिक रहो। स्ट्रिक कैसे रहोगे? अपने उसूल के साथ स्ट्रिक रहो। अगर आप कोई उसूल में यकीन रखते हो और वो उसूल पे 19-20 आपको सहन करने का आता है, मत करो। स्ट्रिक रहो, स्ट्रिक अपने साथ कि भाई ये मुझे नहीं चलेगा। स्ट्रिक रहो अपने साथ और लोगों को फॉरगिव कर दो, फॉरगिवनेस दो लोगों को। आप लोगों को देखो, कोई भी चीज़ होती है ना गलत, वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन आप अगर उसको लेके बैठ जाओगे, अपने अंदर इमोशनल बैगेज लेके चलोगे, वो आपको ही नुकसान करेगा। देखना, जो इंसान सबसे ज़्यादा नरम दिल होता है और उसको बहुत रहम आता है चीज़ों में, बहुत रहम दिल होता है, ठीक है, तो वो आपको, ये सबसे हाई क्वालिटी है कोई भी चीज़ की। ये बहुत हाई लेवल के इंसान होते हैं, ठीक है, जो इनमें ये क्वालिटी होती है कि वो लोग बहुत रहम दिल होते हैं, बहुत रहम दिल, सॉफ्ट हार्टेड पीपल, एकदम सॉफ्ट हार्टेड पीपल। मतलब उनको मतलब आपको लगेगा कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन उनको बहुत रहम आता है। लोगों को तकलीफ में देखते हैं, उनको रहम आता है। रहम आना चाहिए। अगर आपके अंदर रहम नहीं है, ये तो क्वालिटीज़ आपको बता रही हूँ सारी, ठीक है, क्वालिटीज़, लेकिन अगर आपके अंदर रहम नहीं है ना, तो आपका चेहरा भी वैसा हो जाएगा, जो आपका चेहरा क्रूल नज़र आएगा। आपके चेहरे पे मासूमियत नहीं नज़र आएगी, आपके चेहरे पे सबर और आपके चेहरे पे सुकून नज़र नहीं आएगा, पीस नहीं नज़र आएगी आपके चेहरे पे। आपके चेहरे पे डरावना आपका चेहरा हो जाएगा, बहुत डरावना चेहरा हो जाएगा आपका। आप भद्दे से नज़र आओगे। जिसके भी दिल में रहम नहीं होता ना, धीरे धीरे उसका फेस अजीब सा दिखने लगता है। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। आप इसको मानो चाहे ना मानो, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कुछ लोग बहुत मासूम दिखते हैं, बहुत मासूम, ठीक है, अब वो होते भी एक्चुअली में मासूम है, ठीक है, वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप लोग उस चीज़ पे देखो, उस पर काम करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और लोगों के लिए रहम करो, लोगों को माफ़ करना सीखो, दिल बड़ा रखना, ठीक है, और माफ़ कर देना जो भी है, ठीक है। लोगों का लेके मत चलो कि अभी तो इसको मैं बताऊंगी बदला लेने में मत यकीन रखो। बदला लेने से किसी का आपका वक्त बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्च्यू ओवर वाइस। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कैरेक्टर वाला बनो। अपने अंदर अपने आप को कैरेक्टर वाला बनाओ, ना कि कैरेक्टर लेस पर्सन। कैरेक्टर, क्योंकि आप देखना, आप अगर अपने कैरेक्टर पर काम करोगे ना, तो बहुत सी चीज़ें, चरित्र होता है ना इंसान का चरित्र, वो हर चीज़ पे भारी पड़ता है, हर चीज़ पे, ठीक है। अभी मैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगी कि जैसे कि जो रावण थे, ठीक है, अभी मैं रावण और राम का एग्जांपल यहाँ पे लूँगी, ठीक है। जो रावण थे ना, वो हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो अच्छे, उनका भक्त में नाम आता था, ठीक है, भक्त में नाम आता था उनका अच्छे। लेकिन उसके सामने वो स्टिल जीत नहीं पाए, ठीक है, वो स्टिल इतना सारा उनके पास पावर, इतना सारा उनके पास सब कुछ था, ठीक है, मतलब वो राम से हर चीज़ में, वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ और हर चीज़ में, इवन नॉलेज में वो आगे थे, ठीक है। लेकिन एक क्वालिटी सिर्फ राम की थी जो उनके ऊपर भारी पड़ गई। वो क्वालिटी थी कैरेक्टर की। कैरेक्टर अगर नहीं है आपका, तो आपकी लंका हो जाएगी दहन। लंका का दहन होगा अगर आपका कैरेक्टर नहीं है। तो कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका कैरेक्टर बहुत मायने रखता है कि आप कैरेक्टर वाला बनो, कैरेक्टर वाली चीज़ें करो, ठीक है। कि कैरेक्टर होता है वो इंसान को उसका हर लेवल बढ़ा देता है। आपको हर चीज़ में फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगी, हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए, आपका अगर कैरेक्टर अच्छा होगा तो। और वो आपके, ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो आप कैरेक्टर वाले बनो, ना कि आपके अंदर अच्छी आदतें डालो, ना कि आपकी नेगेटिव आदतें को दूर करो। और वैसे लोगों में रहना भी बंद करो जो नेगेटिव चीज़ें करते हो। अपने अंदर अच्छी चीज़ें लाओ, अच्छे कैरेक्टर के साथ रहो, कैरेक्टर वाला बनो, ठीक है। ये था। उसके बाद है वेकअप अर्ली बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो लोग
सुबह ये जितने भी लोग नहीं बूढ़े हो रहे, ठीक है, या तो बूढ़ापा नहीं नज़र आ रहा, मतलब ये उनमें एज पता नहीं चलती, वो सब लोग आप उनको स्टडी करना, वो लोग जल्दी उठते हैं, वो लोग जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने से क्या होता है कि आपका जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी रहता है, वो आपकी सोल पे काम करता है। देखो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो बॉडी पे कम, आपकी सोल पे ज़्यादा काम करती है। और जब आपकी सोल होती है ना वाइब्रेशन वाली, तो वो आप पे दिखता है। देखना इंसान की जो सोल अंदर से जो होती है ना, वो पूरा रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सेप्ट चेंज। कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, आप उसको टैकल करने की तेवर रखना। कैसा भी सिचुएशन हो, उसको आप टैकल करने की तेवर रखना, ठीक है। और आपके अंदर इतना जुनून, इतना घट्स, इतना तो होना चाहिए आपके अंदर कि भाई सब्र सुकून, कि भाई जो भी चेंज आए उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, जो भी चेंज आता है उसको एक्सेप्ट करो। और ये सबसे बड़ी निशानी है, ठीक है, कि जो लोग मतलब नहीं बूढ़े नज़र आते, या जो लोग मतलब उनमें एज ही पता नहीं चलती है, मतलब क्या है आप बता नहीं पाओगे, मतलब उम्र खाऊ लोग टाइप, ठीक है, वो लोग में सब में आप ये सीक्रेट देखोगे। वो लोग सब इस सीक्रेट पे जुड़े हुए हैं, ये सीक्रेट पे काम कर रहे। कुछ लोग को पता होगी, कुछ लोग को नहीं पता होगी शायद, लेकिन ये सीक्रेट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका नहीं पता चल रहा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें होती है ना, हम इतना हावी कर लेते हैं ना दुनिया को अपने ऊपर, कि हमारी सोल पे वो बर्डन पड़ता है और वो हमारी सोल हम पे बर्डन डालती है। तो फिर आपका सब ये आपको ये चेहरा आपका मुरझाने लगेगा, आपके बाल नीचे उतरने लगेंगे, कुछ लोग टकले हो जाते हैं, कुछ लोग में रिंकल्स आती हैं आँख को नीचे, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, ठीक है, उन लोग का कुछ लोग का वेट बढ़ जाएगा, कुछ लोग अदरक जैसे दिखने लगेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? अपने ऊपर अपनी सोल पे काम करो और अपनी सोल को अच्छी बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाने की कैटेगरी में लेके आओ। जिम 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 जाना सही बात है, लेकिन आप पहले अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की रेस में लगाओ, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फिर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वो लोग जो लोग आपको दिख रहा है ना कि भाई 30-40 के दिख रहे हो गए हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, 20 के नज़र आ रहे हैं, तो वो लोग असलियत में अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, उनका दिल बहुत नरम है, बहुत मोम दिल है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग दिल के, ठीक है। और वो लोग उसके फेवरेट है सबसे पहले, ठीक है। तो आप उस रेस में बनो, तो आपका कुछ नज़र नहीं आने वाला। कुछ लोग वक्त से पहले दिखने लगते हैं बूढ़े, 18 साल के होंगे, लगेंगे 50 साल के, तो वो सब क्योंकि वो लोग का दिल हार्ड है। आपने कभी देखना, आप कोई खूंखार होगा ना एनिमल्स, जैसे कि क्रोकोडाइल को ले लो, फिर लायन होगा, फिर क्या बोलते हाइना है, फिर बहुत सारे एनिमल्स है जो लोग एकदम डरावने नज़र आते। क्यों डरावने नज़र आते? क्योंकि उनका दिल भी वैसा है। और आप किसी को देखना कोला है, उसको देखो, फिर बकरी का बच्चा होगा या रैबिट का होगा या कोई भी एनिमल का छोटा बच्चा देखना, वो मासूम दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल मासूम है, वो उस वक्त मासूम होता है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, छोटा बेबी होता है, बेबी छोटा आता है जब न्यू बॉर्न बेबी, वो कितना प्यारा क्यूट नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उसका दिल नरम है, वो दुनिया की छल कपट, दुनिया की बुराई से बहुत दूर है, उसका दिल बहुत नरम है, इसीलिए वो प्यारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इस पर आप गौर करिएगा, बहुत ज़्यादा गौर करिएगा, मैं तो कहती हूँ, ठीक है। और इस पर काम करिएगा चीज़ें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, और अपने रिव्यू शेयर करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश।